देखिए, बिफोर स्टार्टिंग चेन रूल क्या होता है उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, अगर कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा बार अपने आप को चेंज कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है किसी न किसी तरीके से, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैं 3 एग्जांपल लिखे हैं और देखिए ये तीनों के तीनों कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल हैं। कैसे है मैं उसको समझाता हूँ। तो अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ तो इसमें अगर आप देखिए तो जो वेरिएबल x है, ठीक है, वो x वेरिएबल देखिए अपने आप को कितनी बार चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले ये x वेरिएबल किस में कन्वर्ट हुआ, अगर आप ध्यान दीजिए तो वो एक्स स्क्वायर बना, ठीक है ना। और फिर एक्स स्क्वायर होने के बाद उस फंक्शन ने जो कि एक्स स्क्वायर बन गया था वो क्या फाइनली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किस में, पावर ऑफ 3 में। तो इस तरह से देखिए तो जो वेरिएबल x था उसने 2 बार अपने आप को चेंज किया। तो अभी मैंने बताया कि यदि कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन का वेरिएबल 2 बार अपने आप को शिफ्ट करता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जो वेरिएबल x था पहले उसने आपको कन्वर्ट किया किस में, एक साइन फंक्शन में, एंड देन फिर क्या किया उसने उस साइन फंक्शन का कंप्लीटली स्क्वायर कर लिया। तो अगेन देखिए इस वेरिएबल ने अपने आप को 2 बार चेंज किया, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदला अपने आप को और फिर बदलने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से ये जो फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर वो भी एक कंपोजिट फंक्शन है। हाँ, ये 2 से ज़्यादा बार भी अगर चेंज करेगा तो वो भी कंपोजिट फंक्शन में ही आएगा। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, लाइक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो पहले क्या हुआ कि एक वेरिएबल x था, ठीक है ना, उस वेरिएबल ने सबसे पहले अपना एक पॉलिनोमियल बनाया, ठीक है ना। सबसे पहले तो उसने अपना स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद उस वेरिएबल ने एक पॉलिनोमियल डिज़ाइन किया, अगर आप समझ सकते हैं तो। एंड देन पॉलिनोमियल डिज़ाइन होने के बाद उस पॉलिनोमियल का उसने स्क्वायर रूट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपोजिट फंक्शन का फंडा समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन है कोसेक क्यूब 1/x स्क्वायर, तो अगर आप देखिए तो ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले एक वेरिएबल x था, ठीक है ना, उसने सबसे पहले अपने आप को 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, एक बार चेंज किया अपने आप को। फिर क्या हुआ, ये जो वेरिएबल बना उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जाके कोलैबोरेट किया। तो फंक्शन बन गया आपका कोसेक 1/x स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या हुआ कि जो फंक्शन बना उसने अपने आप को क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। तो फाइनली देखिए क्या बन गया, कोसेक क्यूब 1/x स्क्वायर। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल और देता हूँ, लाइक दिस वन, कि अगर लिखा हो e⁻x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो वेरिएबल था, ठीक है ना, उसने सबसे पहला, आप लोग खुद सोच के बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको पूरी तरह से डिकोड करिए। तो क्या लिखा हुआ है ये कि एक वेरिएबल x था, उसने पहले अपने आप को स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद अपने आप को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कंबाइन कर लिया। तो इस तरह से ये जो चीज़ मिली एक कंपोजिट फंक्शन कहलाती है। अब जो चेन रूल है वो एक्चुअली में कंपोजिट फंक्शन पर ही अप्लाई किया जाता है। और यकीन मानिए जब मैं इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना दिखाऊंगा कंपोजिट फंक्शन का, आप यकीन मानिए 90% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको u, v या t या जो भी हम एज्यूम करके सॉल्व करते हैं वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हार्डली 1 से 2 लाइन में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए तो हम अब चेन रूल को पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि चेन रूल के बिहाफ पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको चेन रूल ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ एक फंक्शन दिया है y = x² होल टू द पावर 3 और उसका आपको निकालना है डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। तो चेन रूल लगाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। अगर है तब तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो उसको जानने के लिए देखिए x कैसे कैसे अपने आप को डिफाइन कर रहा है। देखिए पहले एक वेरिएबल x था, उसने सबसे पहले अपने आप को स्क्वायर में कन्वर्ट किया एंड देन कन्वर्ट होने के बाद उसने पूरे फंक्शन का क्यूब कर लिया। तो अगर आप देखिए जो वेरिएबल है वो 2 बार अपने आप को चेंज करके एक फंक्शन को डिज़ाइन किया है। इसका मतलब जो फंक्शन मेरा दिया हुआ था वो एक्चुअल में एक कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर कंपोजिट फंक्शन है तो इसमें हम चेन रूल कैसे लगाएंगे। और देखिए चेन रूल लगाने का मतलब क्या होगा
तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। निकालेंगे कैसे, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप लिखिए डी एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन, अब इसके पहले जो है वो लिखिए डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू करिए, फिर अब आप इसको लिखिए डी एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर इसके पीछे चलिए तो क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि अगर आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए डी एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, डी एक्स स्क्वायर क्यूब अपॉन डी एक्स, और डी एक्स स्क्वायर क्यूब है क्या एक्चुअल में, वो डी वाई ही है, तो अल्टीमेटली हम डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए एक्स टू दी पावर एन लिखा हुआ है, और फॉर्मूले के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू करिए, फिर अब इसका डेरिवेटिव निकालिए तो कितना हो जाएगा 2x, फाइनली इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर पे पावर 2, और फाइनली आपको जो अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा वो जाएगा 6x टू दी पावर 5। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, डी आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो सबसे पहले कंपोज किसके साथ हो रहा है, एक साइन फंक्शन के साथ, ठीक है ना, एंड देन क्या हो रहा है, इस पूरे साइन फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे x जो है 2 बार अपने फंक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है वो एक कंपोजिट फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन x का होल स्क्वायर, खैर दोनों बातें तो एक ही हैं। हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकालें, सबसे पहले आप दाएं से बाएं की तरफ चलिए, राइट टू लेफ्ट, तो आप इधर से लिखिए क्या हो जाएगा आपका डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन उसके पहले वाला साइन एक्स इंटू, फिर लिखिए डी, अब इधर से इधर चलिए तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, और उसके पहले क्या है डी एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू, इसको करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो होता है साइन 2x। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो मिलेगा वो आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो देखिए x के साथ क्या क्या हो रहा है, पहले x का स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, फिर एक्स स्क्वायर ने एक पॉलीनोमियल बनाया, ठीक है ना, एंड देन इस पॉलीनोमियल ने अपने आप को अंडर रूट में डाल दिया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग इधर से चलते हैं राइट टू लेफ्ट, तो लिखिए डी अपॉन ये वाला डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू लगाइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसमें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इंटू लगाइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए तो क्या मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, इसको करिए सॉल्व तो ये हो जाएगा, देखिए ये अंडर रूट है, इसका मतलब ये अंडर रूट की जगह क्या लिखा हुआ है पावर 1/2, तो पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसमें प्लस लगा हुआ है बीच में, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसका एक बार इसके साथ कीजिए, तो जब इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सॉरी आपको क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। नाउ प्लस और 1 का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है ना, इंटू करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ कितना हो जाएगा तो 2x। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली सिंप्लीफाई करिए अब, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये पूरा का पूरा
1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर -1/2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको x, देखिए ये माइनस में है तो अपॉन में चला जाएगा, और अंडर रूट में 1/2 लगा है तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 1x स्क्वायर प्लस 1। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √10x और आपको कैलकुलेट करना है dy/dx, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको ये जानना होगा कि क्या ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। तो देखिए x वेरिएबल सबसे पहले क्या करता है, अपना एक अंडर रूट बनाता है, ठीक है ना। अंडर रूट बनाने के बाद वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी 10 के साथ जाके मर्ज हो जाता है। तो अगर आप देखिए तो x जो है वो 2 बार अपने आप को चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 √10x, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन कैसे लगाएंगे, तो फिर वही प्रोसेस कीजिए, लिखिए dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो देखिए लिखिए d√x और यहाँ आ जाएगा आपका 10√x, ठीक है, इंटू कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ चलिए तो हो जाएगा d/dx और यहाँ पे √x, ठीक है ना। तो अब आप मुझे इसका जवाब खुद सोच के बताइए कि कितना आएगा। अच्छा, इसको मैं चेन रूल क्यों कह रहा हूँ, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से फ्रेंड, तो ये जो टर्म लिखा हुआ एक्चुअली क्या है, d√x/dx इंटू d10√x/d√x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये जो सोल्यूशन है ये एक्चुअली में है तो dy/dx के बराबर। पहली बात क्यों है, तो अगर आप देखिए तो अगर आप इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली बचेगा क्या आपके पास, d10√x/dx। और अगर आप देखिए तो इसको लिख सकते हैं dy/dx और 10x की जगह है क्या आपका y है, तो एक्चुअली में अल्टीमेटली आएगा dy/dx। चेन रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो एक चेन बन रही है, ठीक है ना। ये फंक्शन वापस यहाँ लिखा हुआ है, अगर और भी टर्म होते तो ये वाला फंक्शन नीचे लिखा जाता, फिर ऐसा ही और फंक्शन नीचे लिखे जाते। तो इस तरह से ये एक चेन बना ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज चेन रूल। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे खुद सॉल्व करके बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन है, इतने एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से चेन रूल अब समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस साइन समथिंग 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 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो जो वेरिएबल x था वो सबसे पहले एक पॉलिनॉमियल बना रहा है, ठीक है। वो पॉलिनॉमियल फिर अंडर रूट में चला जा रहा है, ठीक है ना। और जब अंडर रूट में चला जा रहा है तो वो पॉलिनॉमियल जाके एक साइन फंक्शन के साथ जुड़ जा रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और फाइनली जब इतना सब कुछ हो जा रहा है तो वो जाके एक कॉस फंक्शन के साथ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है एक कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए वही सिंपल सा सोल्यूशन dy/dx लिखिए और राइट टू लेफ्ट सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, लिखिए अब देखिए यहाँ से पहले आप यहाँ जाइए, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका d के साथ कॉस साइन √ax प्लस b, ठीक है, अपॉन d क्या आ जाएगा आपका साइन √ax प्लस b, ठीक है ना, इंटू लगाइए। अब यहाँ से आप यहाँ चलिए तो क्या मिलेगा आपको d साइन √ax प्लस b अपॉन d √ax प्लस b, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, अब यहाँ से आप यहाँ जाइए, सो क्या मिल जाएगा आपको, तो ये मिलेगा आपको d √ax प्लस b अपॉन d(ax प्लस b) इंटू करिए। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ से यहाँ जाना है तो फाइनली आपके पास बचा d(ax प्लस b अपॉन dx, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। और बस अब आप सिंपली डिफाइन कर दीजिए। देखिए नीचे वाला जो कांस्टेंट है अगर आप इसको x मानिए पूरे को, तो ये लिखा है d cos x अपॉन dx। तो d cos x का फॉर्मूलेशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह ये पूरा लिया था मैंने, तो हो जाएगा सबका साइन √ax प्लस b। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसको करिए तो अगर आप इसको x कंसीडर करिए तो लिखा है d साइन x अपॉन dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x
ठीक है, इनटू करिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको अगर आप x कंसीडर करिए तो d अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 होता है, तो ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 ax प्लस बी 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, इनटू इसको करिए। तो एक बार देखिए यहाँ बीच में प्लस है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका होगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस b का डिफ्रेंशिएशन तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो अगर आप मैं आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा a इंटू 1/2, देखिए ये हो जाएगा आपका -1/2, और -1/2 का मतलब नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ax प्लस बी। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी ना। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे पहले आप माइनस लगा दीजिए, और ये हो जाएगा आपका कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कॉस अंडर रूट ax प्लस बी बन जाएगा, और फाइनली आपका बचेगा साइन ब्रैकेट में साइन अंडर रूट ax प्लस बी। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और चेन रूल आई थिंक अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आर एस अग्रवाल का जो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।